बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आलियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है कि जिस पर कंट्रोल सिर्फ इमरान खान साहब का था। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है तो पार्टी पीछे से तितर बितर हमें नज़र आती है। कभी तो कोर कमेटी के इजलास से पहले ही कुछ कोर कमेटी के मेंबरान मीडिया पर आकर बयान देना शुरू कर देते हैं, तो कभी इस पार्टी के जो कारकुन हैं, जो कोर कमेटी के मेंबरान नहीं हैं, वो सोशल मीडिया पर आकर अपना बयानिया बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की जो बात है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी मेंबरान से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, खुसूसन जो ख़वातीन कारकुन है, वो आपस में लड़ पड़ी हैं। और उनकी बयानबाजी उस वक्त सामने आई जब सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन की नशिस्त पर सनब जावेद को नामजद किया और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को नामजद किया। इस पर तैयबा राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और इंतहाई सरगर्म एक्टिविस्ट है, और तकरीबन 10 माह 9 मई के बाद जो है वो जेल में रहने के बाद उनकी बेल हुई और अब वो अपने घर में मौजूद हैं। उन्होंने बहुत बड़ी सख्तियाँ भी झेली, वो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई तो उन्होंने कुछ बयानात देने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले एक सारिफ हैं अब्दुल्ला नामी, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर यास्मीन ने पूरी ज़िंदगी पार्टी को दी और उम्र के इस हिस्से में जेल में बैठकर मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म को उसके गढ़ से यानी कि उसके आबाई हल्के से शिकस्त दी। अब उनकी ये सीट ना दी गई, अलग कहानी, लेकिन जीत उनकी हुई, लिहाजा उनको ऐवान बाला में लाना ज़रूरी था। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि सनम जावेद ने पार्टी और इमरान खान को जिस तरह मीडिया और सोशल मीडिया पर नुमाइंदगी करके हर बयानी का या पांचा किया, वो सब के सामने है। हुकूमत जाने से 9 मई तक और इसके बाद जेल से भी उसने हर तरह से आवाज़ बुलंद रखी। शोहर गिरफ्तार हुआ, बच्चों का स्कूल छूट गया, बेटी का बाजू टूटा, माँ बाप ने अदालतों और जेलों थानों के हर रोज़ चक्कर लगाए, केस लड़े, कुछ था तो उसके 10 बार गिरफ्तार किया गया। ये सब किसी भी और खातून के साथ ना हुआ और ना ही किसी ने ऐसी पार्टी तर्जुमानी की। सनम को 3 हलकों से टिकट मिलना था लेकिन हालात की वजह से ना मिला, और जब इलेक्शन की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मिली तो उसने उफ तक न की और अपने बच्चों को कवरिंग कैंडिडेट की कैंपेन करने भेजा। इंतखाबात के वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर बड़े मुकाबलों का जिक्र होता था तो वो सिर्फ सनम जावेद ही थी जिसके मुकाबले का जिक्र हेडलाइंस तक में होता था। मेरा ख्याल है कि सिर्फ इन दोनों ख़वातीन को नामजद करने के लिए ये वजूहात काफ़ी हैं, और मुल्क की कोई भी सियासी जमात ऐसी हौसलामंद ख़वातीन रखती हो तो सामने लाए। बहुत शुक्रिया। इस पर जो तैयबा राजा हैं उन्होंने जो है जवाब दिया और ट्विटर पर एक नई जंग छिड़ गई। उन्होंने कहा कि किसी को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया जाए या कम करके दिखाया जाए। सवाल ये भी हो सकता है कि जब खतीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी की भी बेल ATC से नहीं हुई तो एक ही औरत सनम जावेद की बेल बार बार क्यों ATC से हो जाती थी। खतीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद, भाई और खावंद को उठा लिया गया तो उसने अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी। 18 घंटे का सफ़र तय करवा कर बलूचिस्तान जेल तक भेज दिया गया। सनम 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि उसकी 7 बार बेल भी हुई, बाकी किसी को तो बेल भी नहीं होती थी। 5 केस खतीजा शाह पर थे मगर खतीजा शाह को जेल से बाहर निकलने तक नहीं दिया गया। आयशा भुट्टा वाहिद औरत है जो जिना हाउस हमला में नामजद है। माँ को मरे कुछ वक्त हुआ और बाप को भी ट्यूमर है। तैयबा राजा और आलिया हमजा की बेल लाहौर हाई कोर्ट से 9 माह 13 दिन बाद हुई। 15 बार बेंच टूटने के बाद हुई। तब बार बार ATC से किसी एक की बेल कैसे हो जाती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी, उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की हेडलाइंस तक चलने की इजाज़त हो सकती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी हम सब सिर्फ खान की वापसी की वजह से खामोश हैं। थोड़ा रुकें, जब एक साथ बोलेंगे तो सबको मालूम हो जाएगा। यानी कि तैयबा राजा जो एक वक्त में कहा जाता था कि सनम जावेद की बहुत अच्छी दोस्त है और उनके साथ हर वक्त नज़र भी आती थी 9 मई से पहले, तो उन्होंने अब जो है वो ऐलान जंग कर दिया है। शायद उनको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टिकट जारी नहीं किया गया, किसी ओहदे के लिए जो है वो उन्होंने इस तरह का ऐलान किया हो या इस तरह की जो है वो बातें की हो। लेकिन अगर उन्होंने किसी ओहदे के लिए किया हुआ होता तो उसके बाद जो है वो एक और ट्वीट क्यों करती जिसमें उन्होंने इसकी बहुत सारी जो है वो वजाहत भी कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि शायद ये तैयबा राजा की जानिब से फेक ट्वीट है, किसी फेक आईडी की जानिब से जो है वो इस तरह का ट्वीट किया गया है। लेकिन उन्होंने दोबारा एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मैंने जो कहा वो एक बात है के जवाब में कहा, किसी ने और ख़वातीन पर बात कर दी थी इसलिए याद दिलाने के लिए जवाब दिया और मैं अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम व दायम हूँ। अगर ओहदे की लालच या हसद में कुछ कहना होता तो अब तक इंतज़ार में न रुकती। सब के पेपर जमा हो जाएं,
फिर कहूँगी। जेल से आते ही कह देती, जब से आकर पूछते हैं और दर्जन बार रिपोर्टर रोज़ाना इंटरव्यू के लिए कॉल्स कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ दे देकर वहाँ कहती जो कहा है उस पर कायम हूँ। हर बार कहा है कि सबसे पहले खान साहब और बीबी हैं, उनके सिवा कुछ नहीं, इसलिए अब इसे यहीं छोड़ती हूँ और वापस खान साहब की रिहाई और मिलिट्री कस्टडी के लोगों की रिहाई और ख़वातीन की रिहाई पर आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। यानी कि ये जो ख़वातीन है अब उनके दरमियान जो है वो जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन ख़वातीन है वो भी अब सामने आने लग पड़ी हैं। हो सकता है ये उनका ये गिला हो कि उन्हें टिकट जारी क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सनम जावेद को पहले लाहौर के नेशनल असेंबली के हल्के का टिकट जारी किया गया, प्रोविजनल असेंबली के जो है वो टिकट जारी किया गया। इसी तरह फिर उनको उनका नाम जो है वो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में भी जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो उन्हें सेनेट में भी जो है वो नामजद किया गया और इस तरह हर जगह पर जो है वो उन्हें टिकट से नवाजा गया और तैयबा राजा या और जो इस तरह की खवातीन हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं दी गई। बहरहाल अब ये लड़ाई देखते हैं कहाँ तक जाती है और खान साहब बाहर आएंगे तो फिर ये मामला जो है वो कहाँ तक जाएगा। और उम्मीद है क्योंकि खान साहब इस पार्टी के बानी चेयरमैन है तो वो इन तमाम तर मामलात को जो है वो खुद ही खुश असलूबी के साथ जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे।